खबर बरेली के थाना देवरानिया का है, जहां पहले प्यार किया फिर शना की जिंदगी खराब करके घर से निकाल दिया। जिनके पति का नाम नासिर है, ग्राम जाफरा, थाना देवरानिया का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं अब दूसरी शादी कर रहा है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सना है और मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ। और मेरे हस्बैंड में काम करती थी। इस दौरान नासिर मुझे मिले पाँचे पुश्ते में, सोम बाज़ार में मिले मुझे। वो काम करते थे हम एक दूसरे के साथ। वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी, ज़ोर ज़बरदस्ती करी। ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद मैंने कहा इनसे कि मैं कंप्लेन दर्ज करवा दूँगी। तो इन्होंने पुलिस से बचने के डर से मेरे घर पर आए और मुझे मेरे पीछे करते-करते मेरे घर पर आए और मुझसे माफ़ी माँगे। नासिर ने बोले कि नहीं सना, तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। तो फिर इन्होंने 2021 में मेरे साथ निकाह करा और इनकी पूरी फैमिली को पता, इनके अम्मी-पापा, इनके पापा का नाम है नत्थू मियाँ, पता था इनके पापा को, सारी फैमिली को पता थी। उसके बाद हम रहते रहे, इतने साल हम साथ रहे, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जब ये अभी 15 अक्टूबर को नासिर दिल्ली से गए, मुझसे बोले सना मुझे 1000 रुपया दे दे, मैं गाँव जा रहा हूँ। मेरे भैया ताहिर ने पूरा हाथ काट लिया। गाँव का नाम है इनका जैफरा, जैफरा के रहने वाले हैं नासिर। तो मुझे 1000 रुपये दे दे। मैंने 1000 रुपया दिया इनको और यहाँ से जाने के बाद, दिल्ली से जाने के बाद नासिर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिए। मैं बहुत परेशान थी फ़ोन उठाने की, कि फ़ोन रिसीव कर लो। व्हाट्सएप पे भी बोल के भेज रही कि फ़ोन रिसीव कर लो, फ़ोन रिसीव कर लो। लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन, नासिर ने, मेरे पति ने फ़ोन रिसीव नहीं किए। इनके घर के नंबर पे भी मैंने फ़ोन करा तो इनके पापा मुझसे झूठ बोल दिया कि नहीं, वो तो यहाँ आया ही नहीं है, मैं अस्पताल आया हूँ दवाई लेने के लिए। और जिसमें उनके मम्मी-पापा रो-रो के बुला रहे थे। उनके पापा का नाम है नत्थू मियाँ, उनकी अम्मी का नाम है परवीन। तो रो-रो के बुला रहे थे। तो फिर ये चले गए यहाँ से। जाने के बाद जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं बहुत परेशान थी। और घर का ना तो घर का किराया, मकानदार का किराया दे के नहीं गए, नीचे 2500 का उधार करके गए राशन वाले को, ना तो उन दुकान वालों को दिया उन्होंने। और दुकान वाले मकानदार मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने मकानदार से भी फ़ोन करवाया। मेरा मकानदार का नाम है एमडी नसीम, मोहम्मद असलम, और एक और है, उनको 2 भैया हैं, एक का नाम है नसीम। तो उन लोगों ने भी फ़ोन करा, उनने कभी किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। मेरे नीचे पड़ोसन रहती थी, उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। दुकान वाले का भी फ़ोन नहीं उठाया नासिर ने। उसके बाद फिर मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 28 जनवरी को इनके घर पर गई, नासिर के, जाफरा गई नासिर के घर पर। तो वहाँ पे मैं पहले प्रधान के पास पहुँची। प्रधान से बात हुई। प्रधान ने नत्थू मियाँ को, मेरे ससुर को बुला के और मुझे इनके हवाले घर भेज दिया कि जाओ तुम, वो आए हैं तुम्हारे ससुर, तुम जाओ। तो फिर मैं इनके घर पर गई। उनने वहाँ झूठी कसम खाई। मैं कह रहे, मैं इस औरत को जानता नहीं हूँ, कसम अल्लाह की और कुरान की कसम खाया कि ये औरत को आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस औरत को है कौन ये। और उसके बाद उनने मुझे मेरे सारे जेवर ले लिया। मेरे मेरे मियाँ नासिर ने और मेरी सास ने, सब ने मिलके मेरा जेवर ले लिया और वहाँ से मुझे जलील करके निकाला। फिर मैं आ गई घर। मैं अपने घर आई दिल्ली में। उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ, एक छोटी-सी फैक्ट्री है यहाँ पे, मैं वहाँ काम करके अपने बच्चों को गुज़ारा करती हूँ। मेरे साथ 2 बच्चे रहते हैं। उन बच्चों के स्कूल में वो नासिर ने एडमिशन करवाया। बच्चों के आधार कार्ड पे भी उन्होंने अपना नाम डलवाया। मेरे नाम डलवाया है इनने अपना, क्योंकि मेरे पहले शादी झारखंड हो रखी थी। तो मेरे उनमें से 2 बच्चे हैं। तो मेरे पहले वाले पति का नाम कटवा के नासिर ने अपना नाम दिया मेरे आधार कार्ड में, मेरे दोनों बच्चों का। और अब फिर मैं गई जाफरा गई मैं, तो थाने में मेरा फ़ैसला हुआ। मैं थाने पहुँची। थाने में फ़ैसला हुआ तो थाने वालों ने इनको बुलाया, नासिर को, नत्थू मियाँ को, मेरे जो ससुर हैं, और गाँव के जो प्रधान हैं एमडी जुबेर अंसारी, वो आए। उनके आने के बाद फिर इन्होंने पुलिस के डर से, मैं सारे प्रूफ लेके गई हुई थी। फिर नासिर ने, मेरा जो ससुर है नत्थू मियाँ, पुलिस के डर से मुझे वहाँ पे साइड में बुलाया।
नत्थू मियाँ ने साइड में बुलाया, मुझसे बोला बेटा तुम चाहती क्या हो? तो मैंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहे हैं, मैं अपना हक चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहूँगी। तो उनने पुलिस वालों के सामने आके झूठ बोल दिया कि हाँ मेरे घर की जब बहू है तो मेरे घर पे जाएगी, मेरे घर पे मेरे साथ रहेगी, मैं इसका सारा सामान ले आऊँगा। तो मैं भी मान गई, तो पुलिस वालों ने भी हाँ बोल दिया, वहाँ पे कागज़ भी बना थाने में, लेकिन वहाँ फिर मुझे सुसर ने और नासिर ने, गाँव का नाम है जयफरा, थाने का नाम है देवरनिया, उनके घाने का नाम है देवरनिया। वहाँ पे फैसला हुआ, फिर मुझे लेके चले गए। वहाँ लेके चले गए तो एक दिन तो मुझे उनने थोड़ा सही से रखा, तब भी कह रहा है कि पुलिस तेरा वो दरोगा साहब तेरा बाप है क्या? तेरा कसम है क्या? जो तू उसके पास फ़ोन करती है, तू डायरेक्ट घर नहीं आ सकती थी? फिर उस दिन भी मेरे मियाँ ने 2-3 रपट मुझे मारा था छत पे, और शादी की इजाज़त माँग रहे थे मुझसे कि जो कर सकती है सना तू ही कर सकती है। तो मैंने इनकी शादी को इजाज़त ना दी, तो इन्होंने मुझे उस दिन भी मारा। जिस दिन थाने से फैसला हुआ था उस रात में मुझे उन्होंने मारा, रेपटे-रेपटे और रंडी, चिनाल, पता नहीं क्या-क्या गालियाँ भी बका मुझे। फिर मैं आ गई गाँव, दिल्ली आ गई मैं यहाँ। यहाँ आने के बाद फिर मैं इनके पास फ़ोन करी, तो ये कह रहे हैं मुझे फ़ोन ना कर, और तू चाहे मेरे घर पे रह या कहीं पे रह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं दूसरी शादी करूँगा और मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। नासिर ने बोला कि मैं दूसरी शादी करूँगा। फिर मैं दिल्ली गई, तो मैं डायरेक्ट इनके घर पर गई। इनके घर पे जब मैं गई, अभी पिछले सोमवार को मैं घर पे गई थी इनके, नासिर के घर पर। तो वहाँ गई तो वहाँ पे 1 दिन तो उन्होंने मेरा फ़ोन रहने दिया मेरे पास। उसके बाद रात काम पे से आए ये 9 बजे, 8 बजे, उसके बाद मेरा ससुर नत्थू मियाँ और मेरी सास ऊपर छत पे ले जाके इनके ना जाने क्या-क्या कान भर दिया। बस ये आए, फ़ोन छीन लिया मेरा, बोला अब फ़ोन दे दे मुझे, आज के बाद तू फ़ोन नहीं चलाएगी। और एक जिला बरेली से राशिद खान की रिपोर्ट।